नमस्कार दोस्तों। हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही थी और 10 टेस्ट हो चुके थे। आज हम लोग 11वां टेस्ट फुल टेस्ट आर ओ एग्ज़ाम 2018 के लिए देखेंगे। और दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है या फेवर चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, जिससे दूसरे लोगों के पास भी ये पहुँच सके। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 140 नंबर की क्वेश्चन की ये सीरीज़ है। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, निगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। और कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग बता भी सकते हैं अपने मार्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र सागर में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, हीलियम को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, अब सीधे डायरेक्ट आंसर बोलूँगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 100 प्रकार के लगभग रासायनिक तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी पर। चौथा नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने में होने वाली तार किस पदार्थ का बना होता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, देखिए। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, टिन और शीशे के एक मिश्र धातु का। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको क्या हो सकता है, पढ़िए। पढ़ने के बाद वीडियो को अगर ज़्यादा हो तो पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करने के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सातवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आठवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सामने वाले चपटे दांत जिनको कृंतक कहते हैं। ठीक है। नौवां नंबर क्वेश्चन, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है? नौवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रक्टोज होती है। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्ण होता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 11वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मीजल्स खतरा को। ठीक है, मीजल्स खसरा को। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। चलिए अगला देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है। 12वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, जे पार्किंसन पेंसिलिन की खोज नहीं की थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, बीएमडी परीक्षण जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 13वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको आंसर देना है। ये आपके दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का फर्स्ट। तो ये ऑप्शन निकल कर आएगा ऑप्शन बी। 15वां नंबर क्वेश्चन, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह कौन सा है? 4 ऑप्शन है। 15वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 16वां नंबर क्वेश्चन, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कश्मीर में हुआ था?
16वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क शासनकाल में। 17वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में है? 17वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बनावली। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होता था? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल था। 20 नंबर क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। 21 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। ठीक है, 21 का बी। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? 22वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर ने। 23वां नंबर क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफ़ा क्या था? 23वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल था। 24वां नंबर क्वेश्चन, देखिए पढ़िए इसको, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 24वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, नानक। 25वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किस समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया? 25वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां के समय में। 26वां नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी जाति नागरिकों की निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? 4 ऑप्शन है। 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, विचार की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट। ठीक है, 27 का सी ऑप्शन सही होगा। 28वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी मैंने गलत बोला, 26वें का सी है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया है, 26 का देखिए। ठीक है, 26 सभी दोबारा देख लीजिए। संविधान की प्रस्तावना सभी जाति नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। 28 नंबर क्वेश्चन, अभिनव भारत से कौन संबंधित था? 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 28 का ए, वी.डी. सावरकर। 29 नंबर क्वेश्चन, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में जिसमें विवेकानंद भाग लिया था उसका आयोजन कब हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सितंबर 1893 में। ठीक है, 30वां नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? 30वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान ने। 31 नंबर क्वेश्चन, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बम्बई में। 32 नंबर क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ में। 33 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग थे। 34 नंबर क्वेश्चन, ये आपका सुमेलित करने के लिए है, बारदौली सत्याग्रह, चौरा चौरी कांड और यरवदा नोआखली, तो ये किस राज्य में है? आपको ये सब स्थानों के नाम बताने हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का थर्ड। चलिए अगला देखते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन। 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड लिंडथगो थे। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित में से राज्यों में से एक कांग्रेस दल में पूर्ण विकसित संगठन था?
सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, वो कहाँ पे था आपको बताना है। 36 का सी, 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी। 37 नंबर क्वेश्चन, बटलर समिति का कमेटी का उद्देश्य क्या था। 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 37 का डी। 38 नंबर क्वेश्चन, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के लिए पतन के लिए उत्तरदायी था। 38 का सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाली माल पर उच्च तट कर लगाना। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। 39 का ए, पद्माबाई रानाडे। 40 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। 40 नंबर क्वेश्चन का जो 40 का ए, दादा भाई नौरोजी। 41 नंबर क्वेश्चन, मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है। 41 का बी, केरल है। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन सा है। 42 का ए, अरुणाचल में। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन बी, आलम आरा। 44 नंबर क्वेश्चन, ये आपके कुछ राजधानी प्रदेशों में अवस्थित हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। नगरों में से कौन राजधानी प्रदेश में है, ठीक है, अवस्थित है। देखिए कूट है और आपको लगाना है। 44 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 3 4। ठीक है, 2 3 4। देखते हैं अगला 45 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। 45 नंबर क्वेश्चन का जो 45 का बी, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, बाकी सारे आपके सुमेलित हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक लेती है। 46 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ है। 47 का ए, गुजरात में है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना है। 48 का डी, हिमाचल प्रदेश में है। अभी देखिए कथन और कारण दोनों को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप लोग इसका ऑप्शन आंसर करिए। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। 50 नंबर क्वेश्चन, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। 50 का सी, गुजरात में है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण है, पढ़िए, पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, करने के बाद आप लोग ट्राई करिए। 51 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। 52 का ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 का सी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए इसको और आंसर करिए, ध्यान से पढ़िए, तो पढ़ने के बाद आंसर कीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 2 3 4। आपके चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, सही बताना था आपको। 55 नंबर क्वेश्चन, ये आपको सुमेलित करना है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 55 का ए, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 56 का बी, 3 2 1 4। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 57 का सी सही है, 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, फॉन एक स्थानीय पवन है कहाँ की। 58 का डी, स्विट्जरलैंड की है। सॉरी, 58 का सी। 59 नंबर क्वेश्चन, विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है कहाँ, किस प्रदेश से है।
59 का ए शीतोष्ण कटिबंधीय शंकु वन से, शंकुधारी वन से। उन यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा? ये दोस्तों फ्रांस का स्थान कौन सा है? 60 का बी, 60 का बी द्वितीय है। 61 नंबर क्वेश्चन, ये कुछ स्थानों के नाम हैं और इनको आपको सुमेलित करना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 61 का डी, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा और डी का 4। भूमध्य रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है आपको बताना है। 62 का सी, केन्या से। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। 63 का बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? 64 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 सही है, चौथा आपका गलत है। 65 नंबर क्वेश्चन, ठंडी समुद्री धाराओं को पहचानना है आपको, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 65 का सी 1 3 4 आपका सही है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में संविधान मूल अधिकारों को विचार कहाँ से लिया गया है? 66 का डी, अमेरिका के संविधान से। 67 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? 67 का ए 43rd को, आर्टिकल 43rd। 68 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित से एक कौन सा एक नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। 68 का जो सही आंसर ऑप्शन बी, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक धन विधेयक के बिल के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन है। 69 का डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। 70 नंबर क्वेश्चन, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होता है कौन? 70 का डी ऑप्शन सही है, सभी शामिल होते हैं। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप सही ऑप्शन का मतलब सही आंसर जवाब दीजिए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, कथन और कारण है। 71 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन डी, ये गलत है। पहला आपका कथन गलत है और रीज़न सही है। 72 नंबर क्वेश्चन, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 72 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 माह। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में आपको विचार करना है और प्रावधान बताना है जो नहीं है। ठीक है। 73 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसकी सूचना जानने के कारणों को देना होगा। ठीक। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? 74 का डी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन, ये प्रशीमन आयोग के संबंधित एक क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट है, उनको आपको सही बताना है, कौन सा सही है। 75 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? 76 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? 77 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। पीत क्रांति किससे संबंधित है? 78 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, तिलहन से। 79 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? 79 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद बैंक। क्षेत्रीय मैंने गलत बोला, 79 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 80 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 80 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भौतिक विस्तार, फिजिकल लेआउट। 81 नंबर क्वेश्चन,
भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी किस नाम से जानी जाती है? 81 का डी सही है, गोईपुरिया कमेटी। 82 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्कृति भेजने से मुख्य रूप से संबंधित है। 82 का डी सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही है। 83 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। 83 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, एग्जिट पॉलिसी आयात निर्यात से संबंध नहीं रखता है, आयात नियंत्रक नहीं है। 84 नंबर क्वेश्चन, ये कुछ क्रांतियाँ दी गई हैं, आपको बताना है, कूट से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है, और बताना है कौन सा सुमेलित है। 84 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 और 4 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक क्या है? 85 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि एवं लागत मूल्य का निर्धारक। कृषि एवं लागत मूल्य जो होता है, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP जिसको बोलते हैं, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वित्तीय वर्ष जिसके सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश का आरंभ हुआ? 86 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1991-92। गैट का तात्पर्य क्या होता है? 87 नंबर को 87 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। 88 नंबर क्वेश्चन, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा जाएगा। 4 ऑप्शन ये 4 स्टेटमेंट हैं, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। 88 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी के सभी सही हैं, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? 89 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। 90 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जा सकता है। 90 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। 91 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में साक्षरता दर सबसे कम है। 91 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, गाजियाबाद में। 92 नंबर क्वेश्चन, ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित है किस घराने से? 92 का सही आंसर है ए, बनारस घराने से। 93 नंबर क्वेश्चन आपको सुमेलित करने के लिए है, जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर, कुशीनगर, तो ये आपको मिलाना है मुख्यालय। 93 का जो सही आंसर ऑप्शन ए का 4, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। दोस्तों आज मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने बोला इसको वीडियो का समय कम करिए, समय कम करिए। अब मैं क्या करूँ बताइए, आप ही लोग बताइए। आप लोग ही बोलते हैं कि इसको समझा के चलिए, आज मैंने कुछ नहीं समझाया, ना ही मैं समझाऊँगा, ठीक है। आप लोग बोलते हैं समझा के चलिए, आप लोग बोलते हैं नहीं समझाना है, आप बस टाइम कम करिए। अब किस तरीके से मैं सीधे फिर डायरेक्ट आंसर ही बोलता जाऊँगा, ठीक है। इसीलिए मैं आज कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस सीधे आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है। समझाने जैसी चीज़ नहीं रहेगी फिर। और देखिए जब समझाना पड़ेगा, जैसे ऑप्शन कौन सा गलत है, क्यों गलत है, कैसे गलत है, तो अगर ये चीज़ बतानी होगी तो उसमें फिर टाइम लगेगा। अब आप लोग चाहते हैं कि 30 मिनट में 140 क्वेश्चन सारी चीज़ें बोले भी जाएं और समझाएं भी ना जाएं, समझाना भी चाहते हैं, तो फिर किस तरीके से पॉसिबल है? आप खुद ही सोचिए ना दोस्तों। तो इसलिए मैं जो भी है आप लोग बता सकते हैं, समझा के बताना है या किस तरीके से चलना है, ठीक है। चलिए हमारा 93 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 94 नंबर क्वेश्चन, 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मोरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था? 95 का सही आंसर है बी, 2003 में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, किससे अधिक है बताइए जरा। 96 का सही आंसर ऑप्शन बी, 1-3 से सही है, ऑप्शन बी 1-3। 97 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है? 97 का सी, कानपुर में है, ठीक है। ये आपका 98 नंबर क्वेश्चन, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना चिंता का विषय क्यों है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं,
आपको सही स्टेटमेंट को बताना है। 98 का डी सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन, आपको भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के संकट हो सकते हैं, आपको कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। 99 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। 100वां नंबर क्वेश्चन, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आम दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभी ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कौन सा है? 100वें का जो सही आंसर ऑप्शन बी, गोपशु मालकों द्वारा रोग पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधि। 101 नंबर क्वेश्चन, यदि महासागर का पादप लोक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? 101 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 सही है, ठीक है। 1 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। 102 नंबर क्वेश्चन, मिलेनियम इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण, सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? 102 का सही आंसर है सी, पोषण चक्र एवं फसल परागण। 103 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? 103 का जो सही आंसर ऑप्शन ए, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गधा। 104 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने के लिए उपयोग की अनुमति दी गई है? 104 का सही आंसर है बी, राष्ट्रीय उद्यानों में, नेशनल पार्क्स में। 105 नंबर क्वेश्चन, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 105 का जो सही आंसर है ए, 21 मार्च 1994 को। 106 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। 106 का सही आंसर है सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता। 107 नंबर क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक और जैविक प्रदूषक कौन से हैं? जैविक नहीं, अजैविक प्रदूषक आपको बताना है, ठीक है। 107 का सही है सी, आर्सेनिक। 108 नंबर क्वेश्चन, हरित गृह गैस नहीं है, बताना है आपको। 108 का सही आंसर है डी, नाइट्रोजन नहीं है। प्रदूषकों को उसके दीर्घकालीन प्रभाव के लिए कोड की सहायता से सुमेलित कीजिए आपको। 109 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। 110 नंबर क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 110 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वनोन्मूलन है। 111 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 111 का डी सही है, म्यांमार नहीं है। 112 नंबर क्वेश्चन, केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पे है? 112 का ए सही है, स्कॉटलैंड में है। 113 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? 113 का ए सही है, अर्जेंटीना से हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित हैं? 114 का ए, फुटबॉल से संबंधित हैं। 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? 115 का बी सही है, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ये अधिकतम दूरी तय करती है, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन, साइप्रस के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 116 का जो सही आंसर है बी ऑप्शन सही है। 1 मई 2006 तक साइप्रस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य था। 117 नंबर क्वेश्चन, 117 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, आपका बी ऑप्शन सुमेलित करने के बाद जब आप लोग मिलाएंगे तो निकल कर आएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। 118 नंबर क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ऑप्शन डी सही है, 118 का डी, 2 अक्टूबर 1952 को। 119 नंबर क्वेश्चन,
प्लासी की लड़ाई में किन दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी? 119 का बी सही है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। 120 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रमुख अंग कौन से हैं? 120 का जो सही है ऑप्शन ए, जल थल वायु प्रदूषण। 121 नंबर क्वेश्चन, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE की स्थापना किस वर्ष हुई? 121 का जो सही है ऑप्शन बी, 1987 में। 122 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 122 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। 123 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? 123 का सही है डी ऑप्शन, रजिया सुल्तान। 124 नंबर, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 124 का सही है बी, 11। 125 नंबर क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? 125 का ए सही है, रूस के संविधान से। 126 नंबर क्वेश्चन, ये दोस्तों मैथ के क्वेश्चन हैं, अब इसको मैं सीधे आंसर बोलता चला जाऊंगा। 126 का बी सही है, 127 का सी सही है, ठीक है। 128 का आपका डी सही है, 129 का आपका बी सही है, बी 10.4%। 130 का बी सही है, 7500 रुपये। 131 का आपका डी सही है, 50%। 132 का सी सही है, 66 सही 2/3%, ठीक है। 133 का आपका सी सही है, 0.3%। 134 का आपका बी सही है, 36। 135 का आपका बी सही है, 12.6। 136 का आपका बी वाला ऑप्शन सही है, बी। 137 का आपका बी सही है, 5, 30, 90। 138 का श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है आपको, तो गलत पद आपका ए सही, ए गलत है, 104, ठीक है। 139 का आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, और 140 का आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। 140 का डी सही है, 6, 8, 10, 12, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज समाप्त हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम लोग टेस्ट सीरीज देखते रहेंगे, और दोस्तों अब हम लोग हिंदी की टेस्ट सीरीज लगभग डेली ही देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।